हेलो, कैसे हो मेरे प्यारे साथियों। जैसा कि आप देख पा रहे होगे, आज बात करने वाले हैं, बहुत ही अच्छा टॉपिक है गांधी जी के संबंध में। आशा करता हूं आप सभी बढ़िया होगे। ना हो बढ़िया तो एपिसोड को देख के वैसे ही बढ़िया हो जाओगे, क्योंकि ये एपिसोड आज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी, समय कम काम ज्यादा, ध्यान से सुने। एक एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ महात्मा गांधी से। देखो, महात्मा गांधी के संबंध में याद रखोगे, पहला क्वेश्चन जो कभी एग्जाम में पूछा नहीं जाता वो बता रहा हूं मैं आपको। जैसे पिता, कि भाई इनके पिताजी कौन थे। पूछ ले कि माताजी कौन थी। पिता हो गए, माता हो गए, इनके बच्चों पुत्र कौन था, पुत्र भी याद रखना। पुत्र के बाद में इनकी पत्नी भी याद रखना, पत्नी का क्या नाम था। तो चार क्वेश्चन तो पहले यहीं से देख लो क्या क्या है। तो ये चारों के आंसर आप लिखेंगे। पिताजी, पिताजी का नाम था इनके का करमचंद गांधी, करमचंद गांधी। तो पिताजी कौन थे, करमचंद गांधी। माता की नाम बात करें तो माता थी इनकी पुतलीबाई, माता होगी पुतलीबाई। पुत्र की बात करें तो इनके चार पुत्र थे, पांचवा पुत्र नहीं था, जिसको इतिहास में बताया जाता है जमनालाल बजाज को। ध्यान से सुने। एक तो इनका पुत्र था मणिकलाल, एक का नाम था हीरालाल, हीरालाल। एक का नाम था देवदास, एक का नाम देवदास, एक का नाम रामदास। लो भाई, रामदास। और बच्चों था नहीं, एक उपाधि चलती है अपनी हिस्ट्री में कि गांधी जी का पांचवा पुत्र किसे कहा जाता है। तो याद रखोगे, ठीक है। इनका पांचवा पुत्र, पांचवा पुत्र किसे कहा जाता है। तो पांचवा पुत्र कहा जाता है जमनालाल, जमनालाल बजाज को। पांचवा पुत्र जमनालाल बजाज, ध्यान रखोगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है, ध्यान रखना। अगली अगर बात करें, अगर पत्नी पूछ ले, जैसा कि आपको पता ही है, कस्तूरबा गांधी, कस्तूरबा गांधी। ठीक, चलो। पिताजी हो गए, माता हो गई, पुत्र हो गए, पत्नी हो गई, पांचवा पुत्र भी हो गया जमनालाल बजाज। अगली बात, अगला क्वेश्चन ध्यान से सुने। अगर पूछ ले जन्म और यहां पे पूछ ले मृत्यु, बताओ भाई जन्म और मृत्यु। तो जन्म तो याद रखोगे 2 अक्टूबर 1869। कहां पर होता है, पोरबंदर में। पोरबंदर, पोरबंदर कहाँ है, पोरबंदर आपका है बच्चों गुजरात में, ठीक है। वही आप मृत्यु भी ध्यान रखोगे, मृत्यु होती है 30 जनवरी 1948। कौन करता है मृत्यु, नाथूराम गोडसे। नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मार करके हत्या कर दी जाती है, ध्यान रखना, नाथूराम गोडसे के द्वारा। ठीक, अगली अगर बात करें इनकी शादी, शादी भी याद रखोगे। शादी हो जाती है 1883 में। 1883 में शादी के बाद याद रखोगे 1888 में भारत को छोड़कर चले गए कहां, इंग्लैंड। इंग्लैंड जाने का निश्चय कर लिया और वहां पे क्या बन के आएंगे, वकील। किसकी पढ़ाई करेंगे वहां पे, बैरिस्टर की पढ़ाई करके आने वाले हैं भाई। बैरिस्टर बनने गए, वकील बनने। वहां से वापस कब लौटे, बता सकते हो, 3 वर्ष की डिग्री थी, 3 वर्ष की डिग्री लेकर के कहां लौटेंगे, भारत लौट के आते हैं। सही है। बहुत स्पीड से ओनली 10 मिनट के एपिसोड में पूरे महात्मा गांधी का जितना भी इतिहास है पूरा ही खत्म करने वाले हैं। चलो अगली क्लास, अगला क्वेश्चन याद रखोगे। 1893 में फंस जाते हैं किसके केस में, अब्दुल्ला भाई साहब फंसे हुए हैं, और इसी अब्दुल्ला को निकालने के लिए कहां पहुंचेंगे, दक्षिण अफ्रीका। अब दक्षिण अफ्रीका जा चुके हैं महात्मा गांधी, और वहां पे क्या क्या क्रांति लेकर के आने वाले हैं। तो क्रांति ध्यान से सुने। पहली क्रांति आने वाली है इनकी 1904 में। 1904 में स्थान होगा डरबन, और डरबन में एक नई क्रांति पैदा होने वाली है। डरबन में क्या करने वाले हैं महात्मा गांधी, तो डरबन में याद रखोगे बच्चों फिनिक्स आश्रम। किसका निर्माण करेंगे, फिनिक्स आश्रम का निर्माण कर चुके हैं महात्मा गांधी। कहां कर चुके हैं, डरबन में। वही मेरे प्यारे बच्चों 1906 पहली बार, फर्स्ट टाइम
पहली बार किसका सत्याग्रह, ये तो फेमस है भाई साहब महात्मा गांधी से। पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग करेंगे कहां पे, ये प्रयोग होगा कहां पर, साउथ अफ्रीका में। याद रखना पहली बार प्रयोग होगा कहां, साउथ अफ्रीका में। वही अगली बात याद रखोगे, साउथ अफ्रीका के बाद में 1908 में जेल का भी मार्गदर्शन करेंगे, जेल का भी मार्गदर्शन कर लेते हैं 1908 में। और वहीं जाकर के 1910 में क्या होगा, जोहान्सबर्ग, नाम सुना होगा जोहान्सबर्ग। इसी जोहान्सबर्ग में ये कहां पर है, तो ये भी कहां पर है, दक्षिण अफ्रीका में। जोहान्सबर्ग भी कहां है, दक्षिण अफ्रीका में। और जोहान्सबर्ग में किसकी, टॉलस्टॉय, टॉलस्टॉय, इनके जीवन पे बहुत प्रभाव पड़ता है, इस व्यक्ति का ध्यान रखना। टॉलस्टॉय फॉरम की स्थापना कर देंगे, कहां पर बना देंगे, और ये बनेगा आपका बच्चों जोहान्सबर्ग में। 1993 में अब्दुल्ला का केस लड़ने पहुंच गए, 1904 में डरबन में फिनिक्स फॉर्म बना दिया, 1906 में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कर चुके हैं 1906 में। 1908 की बात करूं तो पहली बार जेल का मार्गदर्शन करा था। 1910 की बात करूं तो ध्यान रखोगे जोहान्सबर्ग में टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना कर देते। ठीक, उसके बाद इतने सारे काम अफ्रीका में कर दिया, कुछ भारत में भी करवा देते हैं। तो याद रखोगे 9 जनवरी 1915 कहां लौट करके आ रहे हैं, भारत, भारत वापसी। इसी दिन मनाया गया प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है कब, 9 जनवरी 1915 को। अगली कहानी सुने, अगला क्वेश्चन 15 में आ गए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है, ध्यान से सुने। और इसी वर्ल्ड वॉर में एक उपाधि मिलने वाली है केसर ए हिंद की। क्यों दी गई, क्योंकि महात्मा गांधी ने भारतीयों को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ढकेल दिया। इन्हीं को भर्ती करने वाला सर्जेंट भी कहा जाता है, ध्यान रखना। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन यहां से 1915 के बाद 1915 में ही साबरमती आश्रम, 1915 में ही साबरमती आश्रम बनाएंगे, कहां पर, गुजरात में। कहां बनाएंगे, साबरमती नदी के किनारे बनाएंगे। वही याद रखोगे स्टूडेंट 1916 में ध्यान रखोगे इसी आश्रम को पोचरब पे चेंज कर देंगे, पोचरब में खोला जाएगा यही आश्रम, और सत्याग्रह इसका नाम दिया जाएगा। ठीक है, सत्याग्रह नाम से पोचरब स्थान पर। वही याद रखोगे होगा क्या, 1917 में गांधी जी, ध्यान रखोगे 1917 में क्या होगा, चंपारण, चंपारण आंदोलन कहां, बिहार। यहां पर साफ सफाई चली थी, ध्यान रखना, साफ सफाई। पहली बार महात्मा गांधी के द्वारा सफाई आंदोलन भी कहां चलाया गया था, पहली बार सफाई आंदोलन भी चंपारण में चला था। क्योंकि जिस समय महात्मा गांधी पहुंचे थे चंपारण जिले की हालत इतनी बदतर थी कि वहां पे अगर कोई खड़ा हो जाए तो पानी नहीं पिए, लेकिन आज के टाइम में उसको बढ़िया बना रखा है, स्वर्ग बना रखा है। उस समय की घटना है ये 1917 की। तो एक राजकुमार शुक्ल किसके कहने पर गए थे, राजकुमार शुक्ल। ये राजकुमार शुक्ल आए थे कहां मिलने, लखनऊ, लखनऊ में बैठे हुए थे महात्मा गांधी कांग्रेस के अधिवेशन में। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस चल रहा था 1916 में, याद रखोगे 1916 में। और 17 में पहुंच करके चंपारण आंदोलन किया, जो कि 3/20 भाग पर, इसको बोलते 3 कठिया पद्धति। क्या कहा जाता है इसको, इसको 3 कठिया पद्धति के नाम से भी जाना जाता है, 3 कठिया पद्धति। सही है, क्यों था, नील की खेती करा रहे थे कौन, अंग्रेज भारतीयों से। इसी चक्कर में महात्मा गांधी का पहला सफल आंदोलन, पहला सफल आंदोलन कौन सा था, पहला सफल आंदोलन बता सकते हो, पहला सफल आंदोलन था चंपारण आंदोलन। 1918 में फिर से एक घटना घटित होती है, कहां पर, 1918 में याद रखोगे अहमदाबाद में। अहमदाबाद में क्या होता है, जो मजदूर हैं वो हड़ताल कर लेते हैं, मजदूर हड़ताल कर लेते हैं। और इस प्रकार से भारत में पहली हड़ताल होती है कब,
1918 में महात्मा गांधी के द्वारा की गई पहली हड़ताल 1918 अहमदाबाद। इसी में याद रखोगे एक और चलता है इसमें खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन कब हुआ? तो खेड़ा आंदोलन भी आप बता सकते हो कि खेड़ा आंदोलन भी 1918 में हुआ। महात्मा गांधी का सेकंड आंदोलन, पहला किसानों से संबंधित था चंपारण आंदोलन, अगला मजदूरों से। अगली कहानी सुनो, 1919 में जलियांवाला बाग हो गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसी में हो जाता है खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, याद रखोगे। खिलाफत आंदोलन के बाद 1920 में महात्मा गांधी इन सब घटनाओं से प्रेरित होकर के एक नया आंदोलन, असहयोग आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। असहयोग आंदोलन स्टार्ट कर देते हैं कब? 1920 में। और इसी असहयोग आंदोलन में अपनी जो केसर ए हिंद की उपाधि है, केसर ए हिंद की उपाधि क्या कर देंगे? केसर ए हिंद की उपाधि को त्याग देंगे। अगला क्वेश्चन, 1922 में क्या होगा? ये आंदोलन समाप्त हो जाएगा। समाप्ति का कारण मैं आपको बता दूं, चोरी चोरा कांड, चोरी चोरा कांड, चोरी चोरा कांड होगा 1922 में। 1922 में काम होगा और कितने 22 जवानों को जिंदा जला देगी यहाँ पर भीड़। और महात्मा गांधी को जेम्स ब्रूमफील्ड के द्वारा कितना 6 वर्ष का कारावास सुनाया जाएगा, लेकिन पूरी 6 वर्ष की सजा नहीं होगी। और महात्मा गांधी को 1924 में क्या कर देंगे? रिहाई कर देंगे। 1924 में महात्मा गांधी करेंगे बेलगांव की अध्यक्षता। किसकी? इंडियन नेशनल कांग्रेस। पहला अध्यक्ष कहाँ होगा? बेलगांव में। केवल एक ही अध्यक्षता करी थी, INC की, ध्यान रखना। बेलगांव कहाँ पड़ता है? तो बेलगांव बच्चों आपका कर्नाटक में। ये है भाई कर्नाटक में। आगे बढ़ो, 1930 बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। साबरमती शवन्य अवज्ञा आंदोलन चलता है। शवन्य अवज्ञा आंदोलन कनेक्ट करेंगे किससे? दांडी यात्रा, दांडी यात्रा, याद रखोगे। शवन्य अवज्ञा आंदोलन दांडी यात्रा से संबंधित रिलेट कर लेना। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुने, 1940 की घटना घटी और व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन चलेगा 1940 में। व्यक्तिगत सत्याग्रह के संबंध में याद रखोगे 1940 में चलता है व्यक्तिगत सत्याग्रह। और यहीं पे ध्यान रखोगे एक और बात है, ठीक है। व्यक्तिगत सत्याग्रह में पहली बार दिल्ली चलो, क्या है? दिल्ली चलो, दिल्ली चलो इस उपनाम से भी जाना जाता है, दिल्ली चलो के उपनाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखना। उसके बाद 1940 खत्म हुआ, फिर से याद रखोगे एक डेट और 1942। कौन सा आंदोलन स्टार्ट होगा? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट होता है कब? 1942 में। इसी 10 मिनट के एपिसोड में सारा जितना भी महात्मा गांधी का जन्म से और मरण तक का सफर करने वाले हैं हम। 1942 हो गया, उसके बाद क्या होगा? अब यहाँ पे डायरेक्ट ध्यान रखोगे और इसी में नारा दिया जाएगा करो या मरो, करो या मरो, ठीक है। ध्यान रखना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक। चलिए उसके बाद 30 जनवरी 1948, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, महात्मा गांधी की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। अब कुछ नाम है, जल्दी से उन्हें भी देख लो। कौन कहता है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता? किसने राष्ट्रीय पिता कहा? किसने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा? किसने मलंग बाबा कहा? मलंग बाबा, याद रखोगे। मलंग बाबा की उपाधि भी दी गई थी महात्मा गांधी को। किसने महात्मा गांधी को सबसे पहले महात्मा कह करके पुकारा था? किसने महात्मा कह करके पुकारा था, ठीक है। और सुनो, गरीबों का मसीहा, गरीबों का मसीहा भी कहा था, गरीबों का मसीहा भी कहा जाता है महात्मा गांधी को। कहने का मतलब है कि बहुत सारी उपाधि दी गई थी महात्मा गांधी को, ठीक है। भिखारियों का राजा भी कहा गया था, तो याद रखोगे। सबसे पहले याद रखोगे किसने कहा था?
सुभाष चंद्र बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था अर्धनंग फकीर विंस्टन चर्चिल, नाम सुना होगा विंस्टन चर्चिल। और विंस्टन चर्चिल उस समय ध्यान रखना ब्रिटेन का पीएम बना बैठा था, ठीक है, विंस्टन चर्चिल याद रखोगे। और इसी ने अर्धनंग फकीर कहा था कब, 1931। कब कहा था, सेकंड गोलमेज सम्मेलन में, सेकंड गोलमेज सम्मेलन में। मलंग बाबा ये कबायलियों की तरफ से ये उपाधियां दी गई थी महात्मा गांधी को। महात्मा कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने गरीबों का मिरसिया मदन मोहन मालवीय भी, भिखारियों का राजा भी इसी को कहा था इन्होंने, सही है, ये भी याद रखोगे। भिखारियों का राजा मदन मोहन मालवीय के द्वारा ही कहा जाता है। आशा करता हूं इस 10 मिनट के एपिसोड में जितना भी महात्मा गांधी से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं सारे करा दिए। जैसा कि आप जानते हो एक क्वेश्चन और, 5 मार्च 1931 यहाँ पर इनको राजी करेगा कौन, इरविन इनको राजी करेगा कहाँ जाने के लिए, सेकंड गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए, सही है। तो गांधी इरविन समझौता भी याद रखोगे, 5 मार्च 1931 को होता है। बेलगांव के अधिवेशन में पहली बार अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही। आशा करता हूं अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो फैला देना, इसको अच्छे से प्रचार कर देना। जय हिंद क्लास।